पिछली क्लास में अपन ने सीखा था कि जैसे यदि आपको सिर्फ अपने घर के बिल की गणना पहले से करना हो कि कितना बिल आने वाला है तो वो आप पता कर सकते हैं। मतलब एक बिल की गणना करना बताया था। हम एक बार उसे रिवाइज कराने के बाद फिर आपको बताएंगे कि 100 200 या और भी ज्यादा मीटर की रीडिंग के अकॉर्डिंग बिल की गणना करना हो तो वो अपन कैसे कर सकते हैं। पहले हम आप कल वाला रिवाइज कर रहे हैं, कुछ बच्चे कल एब्सेंट थे तो उनका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर अपन सबसे पहले डेट डाल लेते हैं। पहला कॉलम अपन डेट का बनाया है, यहाँ अपन डाल लेते हैं 1 जनवरी 1/1/2021 अपन ने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पर अपन एक कॉलम बना रहे हैं प्रीवियस रीडिंग, और यहाँ पर अपन बना रहे हैं करेंट रीडिंग। यहाँ पर अपन पिछली रीडिंग लिखा करेंगे, पिछले महीने में जो रीडिंग थी वो, और यहाँ अपन करंट महीने में जो रीडिंग है वो लिखेंगे। तो माना कि नया मीटर है तो पहले कोई रीडिंग नहीं थी ऐसा अपन मान के चल रहे हैं, और यहाँ पर अपन करंट रीडिंग लिख देते हैं। माना कि करंट रीडिंग 200 है। फिर यहाँ पर अपन ने फॉर्मूला फिट किया था यूज। अपन ने यूज कितनी की, जितने यूनिट अपन ने बिजली यूज की वो अपन यहाँ पर रीडिंग में फॉर्मूले के माध्यम से लिखते हैं। सबसे पहले अपन बराबर लगाते हैं, बराबर लगाने के बाद करंट रीडिंग पर क्लिक करते हैं, फिर माइनस करते हैं प्रीवियस रीडिंग, पिछले महीने की रीडिंग को माइनस कर देते हैं। एंटर दबाएंगे तो माइनस इस तरह से हो जाता है। फिर अपन इसको ड्रैग कर देते हैं तो अपना फॉर्मूला आगे तक फीड हो जाता है। जितने अपन नीचे तक ड्रैग करेंगे उतने नीचे तक ही फॉर्मूला फीड हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमें हर महीने प्रीवियस रीडिंग टाइप ना करना पड़े, इसके लिए अपन एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर फिट करते हैं। हम बराबर लगाते हैं, बराबर लगाने के बाद करंट रीडिंग पर क्लिक करते हैं और एंटर दबा देते हैं। अब इसको अपन ड्रैग कर देते हैं ताकि फॉर्मूला रिपीट हो जाए। इसी तरह से ये अपन ने ड्रैग कर दिया है। अब यहाँ पर प्रीवियस रीडिंग लिखाने के लिए फॉर्मूला लग चुका है। अब हमें पिछले महीने की रीडिंग नहीं लिखना पड़ेगी, पिछले महीने की रीडिंग यहाँ पर अपने आप आ जाया करेगी फॉर्मूले के माध्यम से, और यूज रीडिंग यहाँ पर अपने आप आएगी। ये अपन ने फॉर्मूला भी लगाया था। जहां पर भी यदि किसी को कोई फॉर्मूला समझ में ना आए तो वो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग। अब अपन अगले महीने यानी कि 1 फरवरी 2021 का लिख लेते हैं हिसाब। माना उस समय रीडिंग हो जाती है 450। तो आप देख रहे हैं अपने आप यहाँ पर यूज रीडिंग लिखा गई है, और अपने आप यहाँ पर अगले महीने की प्रीवियस रीडिंग भी आ चुकी है। तो यहाँ पर 1 मार्च 2021 को देखेंगे कि पिछली रीडिंग यहाँ पर पहले से ही लिखा चुकी है, और हमें अब वर्तमान ओनली रीडिंग लिखना है। वर्तमान रीडिंग लिखते ही आपको यूज रीडिंग का पता लग जाता है। जैसे अपन ने यहाँ पर रीडिंग लिखी वर्तमान 675। आप देख रहे हैं यूज रीडिंग का पता आपको लग चुका है। यहाँ अपन ने 675 लिखा था, इस तरह से आपकी यूज रीडिंग का पता आपको लग गया है। अब उसके बाद यहाँ पर अपन रेट लिख रहे हैं। रेट पर यूनिट। अब पर यूनिट बिजली का रेट क्या होता है ये डिपेंड करता है समय पर। कभी रेट बढ़ भी जाता है, कभी कम भी हो सकता है, तो ये समय पर डिपेंड करेगा। तो जो भी जिस समय जो रेट चल रहा होगा, पर यूनिट का बिजली का जो रेट चल रहा होगा वो अपन को यहाँ पर फिट करने के लिए एक फॉर्मूला फिट करना होता है। अपन अभी एक फॉर्मूला फिट कर रहे हैं जिसमें अपन जो रेट लिखेंगे वो रेट सही नहीं भी हो सकता है। अपन अभी एक अनुमान लगाकर यहाँ पर रेट लिख देते हैं।
अपन ने बराबर लगाया, फिर लिखा इफ ब्रैकेट, और जो यूज रीडिंग है अपन उस पर क्लिक करेंगे तो उसका सेल एड्रेस यहां पर आ जाएगा, इफ ब्रैकेट D2 बड़ा है बराबर है। अब यहां पर अपन लिख देते हैं, अपन यहां पर कुछ रीडिंग लिख देते हैं। अपन एक अनुमान मान लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये रेट सही है, अपन ऐसा मान लेते हैं। अगर ये रेट सही है तो अपन इसी के अकॉर्डिंग अभी अपना फॉर्मूला फिट कर लेते हैं, फिर भविष्य में जो भी चेंज होता है वो होता रहता है, अपन पुराने के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हाईएस्ट अभी 300 है, अपन अभी हाईएस्ट यहाँ पर 300 को मान लेते हैं। अपन यहाँ पर लिख लेते हैं 300 है तो रेट क्या रहेगा 6.3, अपन ऐसा लिख लेते हैं। अपन ने यहाँ पर लिखा इफ D2 बड़ा है बराबर है 300 के, फिर कॉमा लगाएंगे अपन, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये आवश्यक नहीं है कि 300 ही लिखना है, आप यहाँ पर जो भी सबसे हाईएस्ट जो रेट होगा वो किस यूनिट बिजली पर हाईएस्ट रेट है वो रीडिंग यहाँ पर आपको नोट करना है। अभी तो अपन ने ये 300 तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है ब्रैकेट में इसका रेट 6.30, तो यहाँ अपन ने लिख दिया है ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में 6.30, और अपन इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिया है। फिर अपन कॉमा लगाएंगे और फिर से लिखेंगे इफ ब्रैकेट D2 बड़ा है बराबर है, इस बार कितना लिखेंगे अपन वो देख लेते हैं, बड़ा है बराबर है तो यहां पर लिखा है कि 151 से 300 तक 60.3 रहेगा, 6.30 रहेगा। तो यहां पर अपन ऐसा मान लेते हैं बड़ा है बराबर है 300, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि ये कुछ और कर देते हैं, क्योंकि अपन ने भी ऐसा फॉर्मूला फिट किया है कि 300 से ज्यादा रीडिंग हो या 300 से या 300 के बराबर हो तब ये रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो रेट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि 151 से 300 के बीच में है 6.30, तो यहाँ पर अपन को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ अपन 300 की जगह पर 151 कर देते हैं, क्योंकि 151 के बराबर होगा या 151 से ज्यादा रीडिंग होगी उस समय 6.30 के हिसाब से इंटू होकर बिल आएगा। ये पुराना हिसाब है, अपन पुराना देख रहे हैं, अभी का रेट तो कुछ अलग है। अब यहां पर अपन देखते हैं इफ D2 बड़ा है बराबर है, अपन अब इस बार करते हैं 51 के, तो रेट हो जाएगा 4.95। 51 के अपन ने कर दिया है, 51 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे अपन 4.95, अपन इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे, फिर अपन कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ, इसके बाद ब्रैकेट D2 बड़ा है बराबर है, और फिर अपन यहाँ पर देखते हैं अब क्या लिखेंगे अपन, ये अपन ने लिख लिया है। अब लिखेंगे 1 और रेट लिखा है यहाँ पर 4.05, फिर अपन ने यहाँ पर लिखा है 1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
4.05 इनवर्टेड कॉमा बंद। अपन ने जितने ब्रैकेट स्टार्ट किए थे अपन उतने ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अभी अपन ने इतनी कंडीशन लगाना सीखा है, और भी कंडीशन होंगी, आप इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। यही फॉर्मूला इस तरह से रिपीट होता रहेगा, जितनी भी स्टेप हो आप उतनी स्टेप में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप जितने ब्रैकेट स्टार्ट किए हों उतने आप क्लोज कर देंगे। तो अपन ने यहाँ पर स्टार्ट किए हैं 1 2 3, तो अपन 3 को बंद करेंगे। ये अपन ने 1 2 3 बंद करे, एंटर दबा देंगे अपन। अब आप देखो अपन ने वहां पर क्या फिट किया हुआ था, हम एक बार आपको दिखा दें। अपन ने फिट किया हुआ था कि यदि 151 से ज्यादा रीडिंग होगी और 300 से कम होगी तो रेट क्या रहेगा, 6.30। अपन यहाँ चेक करते हैं। अब ये 200 है, अब 151 से 300 के बीच का है, तो यहाँ पर रेट कितना आना चाहिए, 6.30। तो अब ये देखो रेट आ गया 6.30। अपन इसी तरह इसको ड्रैग कर लेते हैं, यहां पर भी उतना ही है तो वही रेट आया। अब आगे अपन थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो रेट चेंज हो जाएगा। देखो 1/4/2021 को अपन ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर रेटिंग है केवल 700। तो देखो यहाँ पर कितना हुआ, सिर्फ 25 हुआ, तो कितना आया है 4.05। अपन देखते हैं, देखो 4.05, 1 से 50 के बीच में यदि बिजली यूज होती है तो बिल आना चाहिए 4.05, और वहां पर यूज हुआ है 25 तो 25 1 और 50 के बीच में होता है, इसलिए वहां पर रेट कितना आ गया है, 4.05 आ गया है। तो जो अपन रेट लेकर चल रहे हैं वो रेट वहां पर आना चाहिए, मतलब अपना फॉर्मूला अपन ने सही फिट किया हुआ है। यदि वहां पर कोई अलग रेट आ रहा है मतलब अपन ने फॉर्मूला गलत फिट कर दिया है। इस बार अपन देखते हैं इसमें से इसके बीच की बिजली अगर यूज होती है तो क्या वहां पर ये रेट आता है। अपन अभी इसको चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन इस बार 1/5/2021 को अपन यहाँ पर कर देते हैं 820। देखो यहाँ पर कितनी बिजली यूज हो रही है, 120 यूनिट। 120 यूनिट बिजली यूज होने पर यहाँ पर रेट क्या हो रहा है आपका, 4.95। अपन चेक करते हैं अपन ने दिया कितना था। देखो अपन ने 120 120 51 और 150 के बीच में होते हैं, तो उस समय रेट कितना होना चाहिए, 4.95 होना चाहिए। तो ये आपका 4.95 रेट आ रहा है। तो जो आपकी यहाँ पर अपन ने कंडीशन देखी थी अपन ने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंडीशन फिट की हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग ही रेट यहाँ पर आएंगे। यदि ऐसा होता है इसका मतलब अपना फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, और यदि यहाँ पर रेट कुछ और आ जाते हैं इसका मतलब अपना फॉर्मूला गलत है। अब रेट अपना आ ही चुका है, अपन अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने के लिए अपन बराबर लगाएंगे, क्लिक करेंगे अपन यूज रीडिंग पर, इनटू करेंगे अपन रेट पर यूनिट से। 200 यूनिट बिजली यूज हुई, 1 यूनिट का रेट 6.30 है, एंटर कर देते हैं। यहां पर आ गया 1260 रुपए। अपन इसको ड्रैग कर देंगे तो सबका अमाउंट पता लग जाएगा। अब फिक्स कुछ किराया रहता है मीटर का, वो जो भी आता हो वो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। अपन यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर रेंट, जो भी हो फिक्स जो है वो, मतलब वो हर बार आना ही आना है, बिजली यूज हो या ना हो। तो यहाँ अपन लिख लेंगे, माना कि 60 रुपए, ये अपन ने लिख लिया। अब ये इसमें जुड़ जाएगा बिल अमाउंट। अगर सब्सिडी वगैरह है तो उसका अपन एक और कॉलम बनाएंगे, उसको माइनस करेंगे सब्सिडी को। अपन अभी यहाँ पर इतना ही बिल अमाउंट निकालना सीख रहे हैं। बराबर लगाया अपन ने, बराबर लगाने के बाद
अपन क्लिक करेंगे, अमाउंट पर प्लस करेंगे मीटर रीडिंग, एंटर कर देंगे। मतलब मीटर रेंट जो फिक्स है, तो अपन ने रेंट भी इसमें जोड़ दिया है रीडिंग में। रीडिंग के हिसाब से जो अपना बिल आया, अपन उसी में मीटर का रेंट जोड़ दिया, तो टोटल अपना बिल अमाउंट ये इस तरह से निकल कर आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई सब्सिडी वगैरह होगी उसको माइनस कर देंगे अपन। अब देखो, अपन ये चाहते हैं कि ये अपन जब इस तरफ जाते हैं तो यहाँ के अपने जो कॉलम है ये सब छिप जाते हैं। ये अपन चाहते हैं फिक्स रहा करें। कहाँ तक के फिक्स रखना है? अपन ऊपर की हेडिंग फिक्स रखना है और यूज रीडिंग तक के कॉलम को फिक्स रखना है। तो अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे, फ्रिज पर क्लिक करेंगे और फ्रिज पेन्स पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं अपन इस तरफ जाएंगे तो ये सारे फ्रीज हो चुके हैं। अब यहाँ पर अपन जगह फालतू ज्यादा यूज हो रही होगी, वहां पे अपन जगह एडजस्ट करेंगे ताकि अपन को इतना ज्यादा आगे तक जाना पड़ता है ना जाना पड़े। तो ये अपन ने जगह जितनी हो सकी उतना अपन ने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। अब देखो अपन इस तरफ जाएंगे जिस तरह से अपन जा सकते हैं, लेकिन अपने तीनों चारों कॉलम का मैटर फिक्स रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इसी प्रकार अपन नीचे जाएंगे तो हेडिंग फिक्स है, हेडिंग कहीं नहीं जाने वाली। तो ये समस्या में बार बार आती है, वो अपन यहाँ से सॉल्व कर सकते। आए बच्चों, हमने आपको यूज रीडिंग कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला फिट करना बता दिया, और हमने आपको अमाउंट कैसे निकालते हैं वो निकालना बता दिया। कुछ पूछना है बच्चों इसमें? सर अमाउंट वाला बताना एक बार फिर से। सर कॉलम ई वाला फॉर्मूला बता दीजिए। कॉलम 3 वाला मतलब 3 वाला सी। सर ई। अच्छा, ई वाला बता दें। हाँ सर। यहाँ पर अपन ने फिट किया है रेट पर यूनिट। तो ये फॉर्मूला है, इसे आप जूम करके देखो, दिख रहा है बच्चों? जैसे आपने डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने ग्रेड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वही फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर फिट किया हुआ है। इफ D2 बड़ा है बराबर है, और फिर अपन ने कंडीशन देखी। अपन ने कंडीशन ऐसा देखी कि हाईएस्ट कितना अमाउंट बिल किस रीडिंग से है, फिर अपन ने वो रीडिंग लिख दी। सबसे पहले आपको हाईएस्ट वाली रीडिंग लिखना है, फिर धीरे धीरे करके कम करते चलते जाना है, लास्ट में सबसे कम वाला हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ अपन ने सबसे पहले हाईएस्ट रीडिंग लिखी थी 151, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह अपन ने किया था। तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चों ये वाला? सर दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला मिटाकर फिर से लिख के दिखाएं कि समझ में आ गया? फिर से करके बताएं क्या? सर आप इसी में समझा दीजिए। इसमें देखो, अपन ने सबसे पहले बराबर लगाया, बराबर लगाने के बाद अपन ने इफ लिखा, इफ, फिर अपन ने इस सेल एड्रेस पर क्लिक कर लिया तो यहाँ पर D2 आ जाता है क्लिक करने से। तो अपना फॉर्मूला हो गया है इफ D2 बड़ा है बराबर है 151 के, 151 से बड़ा है या बराबर है, तो फिर उसमें कितना रेट रहेगा वो अपन ने देखा। तो अपन ने यहाँ पर कॉमा लगाया पहले, फिर अपन ने इन्वर्टेड कॉमा में वो रेट लिखा जो 151 से अधिक या 151 यूनिट बिजली यूज होने पर जो रेट रहेगा वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया, 6.30। अगली कंडीशन अपन ने इसी क्रम में बिल्कुल ऐसे ऐसे लगाई अपन ने, इफ D2 बड़ा है बराबर है, यहाँ पर 51 लिखा है, 51 या इससे बड़ा होगा उस समय क्या रेट रहेगा वो अपन ने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद
अगली कंडीशन अपन लगाएंगे इसी तरह से, इफ G2 बड़ा है बराबर है, तो समझ में आया बच्चों, ये फॉर्मूला एक ही है, ये फॉर्मूला जो है इतना ही है बस, जितना आपको याद करना है इतना सा याद करना है बस। यही फॉर्मूला अपन कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं, अपन यहाँ पर ये संख्या बदल देते हैं, ये रीडिंग और रेट, बस ये बदलते चलना है आपको, बाकी फॉर्मूला सब वही का वही है जो आगे तक रिपीट होता हुआ चला जा रहा है। ये समझ में आया बच्चों फॉर्मूला, इतना सा फॉर्मूला याद करना है बस आपको, ये इतना लगाकर इतना बस, फिर ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें अपन रीडिंग यूनिट में है वो अपन चेंज करते हैं और रेट चेंज करते हैं, और कुछ नहीं करते, वही वो रिपीट होता रहता है। आया बच्चों ये? यस सर, आ गया अब। ठीक है, और कुछ पूछना है बच्चों इसमें? सर कॉलम जी पे क्लिक करिए थोड़ा। डी, हाँ जी पर क्लिक कर देते हैं अपन, ये है। सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है उसका स्क्रीनशॉट लेना था। नहीं नहीं, इसमें अपन ने फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाया है, ये तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया है, मीटर रेंट अपन ने फिक्स लिख दिया। अपन चलो जरा चेक कर लेते हैं कि मीटर रेंट क्या हिसाब से रहेगा, अपन नीचे देख लेते हैं इसमें कुछ दिया है क्या। मीटर रेंट जो होता है वो अपन ने फिक्स यहाँ पर देखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है मंथली फिक्स चार्जेस, मंथली फिक्स चार्ज यहाँ लिखे हुए हैं 1 से 50 के बीच में, 60 रुपए लिखे हैं यहाँ पर, फिर 100 रुपए, फिर 23 रुपए है प्रति 0.1 किलोवाट, इस तरह से। तो जो भी चार्ज है वो ये फिक्स चार्ज है, ये अपना यूनिट है। अब मीटर रेंट जो है वो यहाँ पर, मीटर रेंट तो यहाँ पर दिख नहीं रहा अपन को, अपन ने भी यहाँ पर मीटर रेंट जो है ऐसा मान लिया है कि 60 रुपए लग रहा था, अपन ने यहाँ पर सब में 60-60 रुपए लिख दिया है, जोड़कर आ गया, यहाँ पर ने कोई फॉर्मूला फिट नहीं किया। यदि मीटर रेंट अलग अलग रीडिंग के लिए अलग अपन यूज करेंगे, उस समय अपन को फॉर्मूला वो यूज करना पड़ेगा जो अपन ने रेट पर यूनिट के लिए यूज किया है, फिर वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा कि इतने से इतने तक रीडिंग में इतना रेंट है, फिर इतने से इतने में इतना रेंट है, इस तरह से। तो यही फॉर्मूला अपन ये कहीं यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी अपन ने लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, अपन ने ये माना है कि सबका मीटर का जो किराया है वो 60 रुपए है, अपन ने 60-60 लिख दिया। और कौन सा कॉलम बच्चों समझ में नहीं आया आप लोगों को? सर एफ वाला, कौन सा वाला बच्ची? एफ वाला अमाउंट। अमाउंट यहाँ पर है, अमाउंट के लिए अपन इनटू करते हैं, जितनी बिजली यूज की है, जितनी रीडिंग बिजली यूज की है, अपन उसका इनटू करते हैं रेट पर यूनिट में। तो देखो पहले अपन ने बराबर लगाया, कितनी बिजली यूज की है वहां पर क्लिक किया, इनटू किया रेट पर यूनिट में, और इंटर दबा देंगे। इस तरह से फॉर्मूला अपन ने फिट किया हुआ है, आप इस फॉर्मूले पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों फॉर्मूला, फॉर्मूला बार में नहीं दिख रहा तो अब दिख रहा है बच्चों, इस तरह यस से। सर, दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें अपन इनटू करने का फॉर्मूला लगाया है।
और क्या समझ में नहीं आया बच्चों, पूछो। और सब आ गया बच्चों समझ में आपको? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब इसके बाद अपन आपको आगे 1 से ज्यादा मीटर के बिल का हिसाब रखना आज बताएं या कल बताएं? सर कल बता दीजिएगा। हाँ, इसका आप रिवीजन कर लेना, फिर हम आपको कल बता देंगे। ठीक है बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू गुड सर। आफ्टरनून, वेलकम बच्चे।